राजकुमारी रत्नावली की कहानी कोई साधारण कथा नहीं थी। वह उस राज्य की एकमात्र वारिस थी जहां वैभव, सौंदर्य और सुविधा की कोई कमी नहीं थी। परंतु जीवन की इस चकाचौंध के बीच रत्नावली का मन कहीं खो गया था। महल की सोने जड़ी दीवारों के भीतर वह दिन प्रतिदिन स्वयं को और अधिक अकेला और अधिक खोखला महसूस करती रही। राजमहल के गलियारों में गूंजती मुस्कुराहटें उसे व्यर्थ लगने लगी थीं। जीवन का कोई गहरा अर्थ, कोई सच्चा स्पर्श वह तलाशने लगी थी। अंततः एक दिन उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए। अपनी सौंदर्य और गरिमा के साथ वह एकांत वन की ओर निकल पड़ी। उसके कदमों में न कोई डर था, न कोई पछतावा। घने जंगलों के बीच उसे एक छोटा सा आश्रम मिला। वहां एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी साधु वेदव्रत वर्षों से तपस्यारत था। उसका शरीर दुर्बल दिखता था, पर उसकी आंखों में एक गहन शांति, एक अथाह गहराई थी। उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था और किसी सांसारिक आकर्षण से दूर एकाकी जीवन जीता था। रत्नावली ने आश्रम में रुकने की अनुमति मांगी। साधु ने सिर हिलाकर उसे रहने दिया, पर किसी शब्द का आदान प्रदान नहीं किया। दिन बीतते गए और रत्नावली का मन इस शांत वातावरण में रमने लगा। पर यह शांति बाहरी थी, भीतर कुछ और ही करवटें लेने लगा था। जंगल की शांति और पक्षियों की मधुर चहचहाहट के बीच रत्नावली एक दिन धीरे धीरे चलती हुई उस आश्रम तक पहुंची जहां साधु वेदव्रत तपस्या में लीन थे। उसका मन अब पूरी तरह राजसी मोह से विरक्त हो चुका था और आत्मिक शांति की खोज ने उसे यहां तक पहुंचाया था। जब उसने पहली बार उस आश्रम को देखा तो एक अनजानी श्रद्धा उसके मन में उमड़ आई। साधु वेदव्रत ध्यानिस्थ थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था, जैसे वर्षों की तपस्या का फल उनकी देह से ज्योति बनकर प्रकट हो रहा हो। रत्नावली कुछ दूरी पर खड़ी रह गई, मानो उसकी उपस्थिति से साधु के तप में विघ्न न पड़े। पर जैसे ही साधु ने नेत्र खोले, उनका ध्यान अनायास ही रत्नावली की ओर गया। क्षण भर के लिए दोनों की दृष्टि मिली। रत्नावली की आंखों में भक्ति और एक मासूम जिज्ञासा थी, और साधु की आंखों में संयम, किंतु एक अस्फुट कंपन भी। वह उसकी सुंदरता से अचंभित तो हुए, परंतु अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए तुरंत दृष्टि फेर ली। रत्नावली ने मौन होकर सिर झुकाया, जैसे कोई शिष्य गुरुकुल की देहरी पर खड़ा हो। साधु ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनके हृदय में हलचल अवश्य हुई। उस मौन भेंट ने दोनों के भीतर कुछ नया जगा दिया। न कोई शब्द, न कोई स्पर्श, फिर भी एक सूक्ष्म आकर्षण की डोर बंध चुकी थी। ये केवल देह नहीं, आत्मा की कोई पुरानी पहचान जैसी प्रतीत हो रही थी। मौन में भी कितना कुछ कहा गया। शायद यही सच्चा आरंभ था उस यात्रा का, जो अब दोनों की नियति बन चुकी थी। रत्नावली अब आश्रम में नियमित रूप से आने लगी थी। उसने सेवा को अपना धर्म बना लिया। वह जल भरकर लाती, आंगन बुहारती, साधु के लिए फल फूल रखती और आश्रम को स्वच्छ बनाए रखती। उसकी गतिविधियों में शांति और समर्पण था, परंतु मन में एक अबोला आकर्षण गहराता जा रहा था। वह साधु वेदव्रत की ओर खिंचती चली जा रही थी, और यह आकर्षण न तो लौकिक था, न ही सांसारिक। यह किसी गूढ़ भावना की पुकार थी। साधु वेदव्रत, जो वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, अब एक अजीब सी बेचैनी अनुभव करने लगे थे। रत्नावली का मौन, उसकी सेवा और उसकी आंखों की विनम्रता, ये सब साधु के मन में हलचल पैदा करने लगे। वे जानते थे कि यह मोह नहीं है, लेकिन एक अकेलेपन की पीड़ा जो अब तक ध्यान और तप से ढकी हुई थी, धीरे धीरे उभरने लगी। वेदव्रत ने अनेक बार ध्यानस्थ होने का प्रयास किया, किंतु रत्नावली की छवि बार बार उनके अंतर्मन में आ जाती। उनका मन कहता, क्या यह मेरी तपस्या की परीक्षा है? पर हृदय कहता, यह केवल आकर्षण नहीं, कोई गहरी आत्मिक अनुभूति है। रत्नावली स्वयं भी द्वंद्व में थी। क्या यह सेवा मात्र है, या वह उस पुरुष की ओर आकर्षित है जिसने संसार को त्याग दिया है? वह स्वयं को समझाने का प्रयास करती, परंतु जब भी साधु के दर्शन होते, मन अपने आप जुड़ता चला जाता। दोनों के भीतर एक समान संघर्ष था। न वे इसे स्वीकार कर सकते थे, न अस्वीकार। यह कोई क्षणिक भावना नहीं थी,
बल्कि उस मौन संबंध की अगली कड़ी थी जो पहली भें में आरंभ हुई थी। यह संघर्ष अब केवल मन में नहीं था, आत्मा में भी उतर चुका था। एक ऐसी जटिल भावना जो शब्दों से परे थी, परंतु दोनों को भीतर तक झकझोर रही थी। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चमकता चंद्रमा, उसकी चांदनी में नहाया जंगल और उस नीरवता में आश्रम का एक कोना जहां समय ठहर सा गया था। उस रात का वातावरण ही कुछ विशेष था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी रहस्य की साक्षी बनने को तैयार हो। रत्नावली देर रात तक आश्रम में रुकी रही। उसका मन अस्थिर था, हृदय भारी। वर्षों से संचित भावनाएं अब वाणी के द्वार खटखटाने लगी थीं। वह धीरे धीरे साधु के समीप गई, जहां वे ध्यान मग्न बैठे थे, पर आज उनका ध्यान स्थिर नहीं था। रत्नावली ने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, मैं जानती हूं, मेरा आना, मेरी सेवा, यह सब केवल कर्तव्य नहीं। मेरे भीतर कुछ और भी जाग गया है। क्या यह प्रेम पाप है? कहते हुए वह धीरे से उनके चरणों में सिर रखकर बैठ गई। साधु वेदव्रत कुछ क्षणों तक स्तब्ध रहे। उनके भीतर एक प्रचंड तूफान चल रहा था। तप और त्याग की वर्षों की दीवार जैसे दरकने लगी हो। वह जानते थे कि यह केवल शरीर की चाह नहीं, यह वह आत्मिक स्पर्श है जो कभी न मिला, न समझा गया। उन्होंने रत्नावली की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, वह सिर्फ आत्मसमर्पण था। एक पवित्र भाव, जैसे कोई आत्मा दूसरी आत्मा को पुकार रही हो। साधु का मन दुविधा में था। क्या यह ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है या फिर ब्रह्म का ही विस्तार जो प्रेम रूप में प्रकट हो रहा है? उनका मौन ही उत्तर था, न स्वीकृति न अस्वीकृति। परंतु मौन में जो कंपन था वह बहुत कुछ कह गया। उस रात देह से परे दो आत्माएं पहली बार एक दूसरे के स्पंदन को सुन सकीं। यह क्षण वासना का नहीं, आत्मीयता का था। वह आत्मीयता जो देह की सीमाओं से बहुत ऊपर थी और जो दोनों के जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। पूर्णिमा की रात के बाद साधु वेदव्रत के भीतर एक भयानक अंतर्द्वंद शुरू हो गया। वर्षों की कठोर तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य अब मानो परीक्षा की अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने रत्नावली से दूरी बनाने का प्रयास किया। कुछ दिन उन्होंने स्वयं को कुटिया में सीमित रखा, ध्यान और जप में लीन होने का प्रयास किया, परंतु भीतर की हलचल अब किसी साधना से शांत नहीं हो रही थी। रत्नावली की शांत उपस्थिति, उसका मौन सेवा भाव और उसकी आंखों में छिपा निष्कलंक प्रेम, ये सब साधु के चित्त को विचलित करने लगे। वे जितना स्वयं को रोकते, उतना ही रत्नावली की छवि ध्यान में गहराई से उतरती। एक दिन ध्यान के मध्य ही साधु का मन चीत्कार कर उठा, क्या ये मेरी हार है? क्या ये मेरा पतन है? पर उसी क्षण एक उत्तर भीतर से गूंजा, नहीं, ये एक नए बोध की शुरुआत है। संयम केवल इंद्रियों को वश में रखना नहीं, भावनाओं की सच्चाई को स्वीकारना भी है। साधु ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ केवल वासनाओं से बचना नहीं, बल्कि मोह, अहंकार और भ्रम से भी मुक्ति पाना है। और ये मोह जो रत्नावली से था, वो किसी लौकिक इच्छा पर आधारित नहीं था। ये तो आत्मा की एक गूढ़ पुकार थी, जिसे अब तक वे स्वयं से ही छिपाते आए थे। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि मेरा तप मुझे मानवता से दूर कर दे, तो क्या वो तप है या आत्मवंचना? इस बोध के साथ साधु के भीतर एक शांति उतरने लगी। उन्होंने पहली बार न केवल रत्नावली को, बल्कि अपने भीतर के उस कोमल भाव को भी स्वीकार किया। संयम की यह परीक्षा साधु के लिए सबसे कठिन थी, क्योंकि यह किसी शत्रु से नहीं, स्वयं से युद्ध था। लेकिन इसी युद्ध में वे एक गहरी समझ तक पहुंचे। प्रेम को स्वीकारना, यदि वह वासना नहीं है, तो वह भी तप का ही एक रूप है। साधु वेदव्रत और रत्नावली के बीच का संबंध अब उन सीमाओं से परे जा चुका था जिसे समाज प्रेम या वासना कहता है। दिनों दिन दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ने लगे थे, बिना बोले बिना छुए, केवल मौन के माध्यम से। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, बल्कि ऐसा संबंध था जो आत्मा की गहराइयों से जुड़ा था। एक दिन सूर्यास्त के समय, जब आकाश सिंदूरी हो चला था और वृक्षों की छाया लंबी होकर जमीन पर सोने लगी थी, साधु ने रत्नावली को अपने पास बुलाया। रत्नावली निःशब्द उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही प्रश्न था
जो उसने पूर्णिमा की रात किया था। क्या यह प्रेम पाप है? साधु कुछ देर उसे देखते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, रत्नावली, तुमने मुझे मेरी वासना से नहीं, मेरी कमजोरी से मिलाया है। तुमने मुझे वह दिखाया जिससे मैं वर्षों भागता रहा, स्वयं से। मैंने त्याग को केवल शरीर से जोड़ा था, पर अब जान गया हूं कि सच्चा त्याग भावनाओं के सम्मान में है, उन्हें कुचलने में नहीं। रत्नावली की आंखों में आंसू आ गए, पर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह जानती थी कि यही अंतिम उत्तर था जिसे वह वर्षों से सुनना चाहती थी। साधु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बीच का यह बंधन देह का नहीं, आत्मा का है। यह मिलन यदि शारीरिक होता तो शायद समाप्त हो जाता, पर अब यह अमर है, क्योंकि यह आत्मिक है। उस क्षण दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, एक लंबा मौन जिसमें कोई शब्द नहीं थे, पर एक संपूर्ण संवाद था। फिर रत्नावली ने धीरे से सिर झुकाया और बिना पीछे देखे चल पड़ी। यह कोई विरह नहीं था, यह सर्वोच्च मिलन था, वह मिलन जहां शरीर नहीं, भावनाएं एक दूसरे को छूती हैं। यही थी परम काम वासना, जिसमें इच्छा होती है पर अधिकार नहीं, आकर्षण होता है पर उपभोग नहीं। त्याग और प्रेम का यह संगम साधु और रत्नावली को एक ऐसे बंधन में जोड़ गया जो जीवन और मृत्यु के पार था, शुद्ध, निर्लिप्त और दिव्य।